अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। वअन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन ज़लमा क़ीद शिब्रिन मिनल अर्ज़ि तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन मुत्तफ़क़ुन अलैहि। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, चलते दिनों में एक बात और लोगों के जहनों में और इसी तरह न्यूज़ के चैनलों पर, बल्कि दुनिया की निगाह इस पर अभी टिकी हुई है कि हमास इस्लामी मुल्क उसने इसराइल पर हमला कर दिया। 7 अक्टूबर से जंग ये जारी है, लेकिन हम मुसलमानों को अपने बच्चों को ये तालीम देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि यहूदी लोग बेसरो सामान, बगैर सामान के, बगैर असबाब के फलस्तीन के अंदर आए थे और भीख मांग रहे थे कि हमें रहने के लिए जगह दी जाए। कोई ठिकाना नहीं था उनका और मुसलमानों ने उन्हें ठिकाना दिया और आगे चलकर उन्होंने जुल्मन गसब करके जबरदस्ती जमीन को छीन करके अपना एक मुल्क बनाया जिसको इसराइल कहते हैं। दरअसल वो फलस्तीन था पहले। तो कुछ फलस्तीन की जमीन के बारे में हमें मालूमात होना चाहिए कि फलस्तीन से हमारा दीनी ताल्लुक और इस्लामी ताल्लुक क्या है। फलस्तीन की जमीन जो है बैतुल मुक़द्दस, जिसको पहले कहा जाता था और बाद में इस्लामी तारीख में इसको मस्जिद अक्सा से ताबीर किया जाता है, याद किया जाता है। बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीन की सरजमीन मुसलमानों के लिए, यहूदियों के लिए और ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, यहूदियों के लिए और ईसाइयों के लिए, तीनों के नजदीक बरकत वाली जगह है, काबिल फख्र मकान है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा को बनाया तो उसके बाद मुल्क शाम जब गए तो मस्जिद अक्सा को तामीर किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और इसी जगह से ताल्लुक है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, सालेह अलैहिस्सलाम का, हजरत यहया अलैहिस्सलाम का, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। इस जगह से ताल्लुक रहा है। इसलिए सिर्फ बैतुल मुक़द्दस ही नहीं बल्कि आजू बाजू की जो जो जमीन है, सभी जमीनों के अंदर, सभी जगहों पर मुक़द्दस मकामात आपको मिलेंगे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की कब्र भी वहां पर आपको मिलेंगी। तो नबियों का ताल्लुक रहा है उस जमीन से। इसलिए तीनों फिरकों के नजदीक, मुसलमान हो, यहूदी हो या ईसाई हो, ताल्लुक रहा है। लेकिन वहां पर जो कौम आबाद थी, सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल से अरब वहां पर आबाद थे फलस्तीन के अंदर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से और उनकी नस्ल से अरब वहां पर आबाद थे। बाद में ये यहूदी आ गए और वहां पर बसे। ये बाद की बात है, बहुत दूर की बात है। अल्लाह ताला ने यहूदियों को वहां पर उस जमीन के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी। 73 साल उन्होंने वहां पर जिंदगी बसर की हुकूमत की यहूदियों ने। और 73 साल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 600 साल पहले एक बादशाह गुजरा है काफिर, जिसका नाम था बख्त नस्सर। बख्त
असर जो बादशाह था, इसने कब्जा किया, बैतुल मुकद्दस की ईंट से ईंट बजाई, शहर को बर्बाद कर दिया और 1 लाख यहूदियों को कैदी बनाकर अपने मुल्क बाबिल के अंदर लेकर चला गया बख्त नस्र ने। उसके बाद कब्जा रहा उस बादशाह का। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और इस्लाम फैलने लगा, तो उस वक्त वहां पर यहूदी और ईसाई आबाद थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी, बैतुल मुकद्दस क्या है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा फलस्तीन, ये वो जगह है जहां पर एक नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाज पढ़ने के बराबर। इब्ने माजा की ये रिवायत है। एक नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाज पढ़ने के बराबर है। तो फिर सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी, तमन्ना हमारी है, लेकिन अगर कोई पहुंच नहीं सकता है वहां पर बैतुल मुकद्दस, तो फिर क्या करें? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम तेल भेज सकते हो, बैतुल मुकद्दस के अंदर जो चिराग जलते थे पहले जमाने में, उस चिराग के अंदर डाले जाने वाला तेल अगर तुम हदिये के तौर पर वहां पर भेज सकते हो, इतनी ताकत है तो वहां पर भेज दिया करो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को कहा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, 3 मस्जिदों के लिए सफर करना 22 बरकत, 22 इबादत। नंबर 1 मस्जिद हराम, खाने काबा जिसको कहते हैं हम। नंबर 2 मस्जिद नबवी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मदीनतुल मुनव्वरा में जो है। और नंबर 3 मस्जिद अक्सा, जो बैतुल मुकद्दस जिसको पहले कहा जाता था, फलस्तीन जहां पर है, उसके अंदर जो मस्जिद आबाद है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये वो सरजमीन है जहां पर मैदान महशर में सारे इंसानों को जमा किया जाएगा। बैतुल मुकद्दस ही वो सरजमीन है जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इंसानों के फना करने के बाद, दुनिया को मिटाने के बाद, जब दोबारा इंसानों को पैदा करेंगे तो उस जगह जमा फरमाएंगे सारे इंसानों। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के जमाने में हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने, मुसलमानों के सरदार बने, अमीरुल मुमिनीन बने, तो उन्होंने हजरत आमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा वहां पर। और ये गए, जाने कुर्बान जानिए सहाबा की सिफात को, कि जो यहूदी और ईसाई, यहूदी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते थे, चाहते तो सहाबा इतनी ताकत थी कि उनको गाजर की तरह काट कर फेंक देते, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें आपके अमीर से मिलना है, जो आपके सरदार है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊंट पर बैठे अपने गुलाम को लिया, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीने के अंदर अपना नायब बनाया कि आप मदीने को संभालिए, और खुद निकले मुल्क शाम। मुल्क शाम से पहले एक जगह है जहां पर जाकर ठहरे। मुसलमानों के इतने बड़े सरदार हैं, लेकिन कपड़े पर जो है पेवन लगे हुए थे। कई जगह से कपड़ा फटा हुआ था और उस पर पेवन लगे हुए थे, सिया हुआ था उस। और यहूदी जो लोग थे अपने हाथों में चाबियां लेकर उन्होंने हजरत उमर के हवाले की। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, हजरत उमर ने कहा, तुम्हारे जो चर्च है, तुम्हारी जो कलीसा है, इबादत करने की जगह है, उसको तोड़ा नहीं जाएगा, अब उसमें इबादत करो। उन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम की एक मूर्ति बनाई थी, तो कहा कि ये मूर्ति तुम रखो, हम नहीं तोड़ेंगे इसको, तुम तुम्हारे दीन पर अमल करते रहो। बैतुल मुकद्दस की चाबियां मुसलमानों के हाथ में आई हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में। उस जमाने से लेकर 11वीं ईस्वी के अंदर फिर
ईसाई लोगों ने एक जंग की जिसको सुलैबी जंग कहा जाता है। ये सबसे ईसाइयों के अंदर बदतरीन फिरका है, सबसे बदतरीन फिरका। इनका काम ही था मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना और मुसलमान की आजमत को दुनिया से खत्म करना। 11वीं सदी सन हिजरी 492 थी, उसके अंदर उन्होंने बैतुल मुकद्दस पर हमला किया। 70,000 बच्चे, जवान, बूढ़े। इस्लामी कानून ये है जंग का कि जंग के अंदर किसी काफिर के बच्चे को नहीं मारा जाता, किसी औरत को मारा नहीं जाता, किसी बूढ़े को मारा नहीं जाता। ये कानून है इस्लाम जंग का। सुलैबी जंग हुई, ईसा ने जब जंग की तो बेदर्दी से 70,000 अफराद को, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, सबको मौत के घाट उतार दिया। तारीख और हिस्ट्री लिखने वालों ने यहां तक लिखा है कि कई दिनों तक लाशें पड़ी रही फलस्तीन के अंदर, और जैसे पानी जारी होता है खून ऐसा रास्तों से बह रहा था। ये है ईसाई। बाद में सन ईस्वी 1167 के अंदर, अभी चल रहा है 2023 चल रहा है, आज से तकरीबन 1000 साल पहले की बात। 1167 के अंदर नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, जो खुदा तरस बादशाह थे मुसलमानों के, उनका एक कमांडर थे सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मिस्र का वाली और गवर्नर उन्होंने बनाया था, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत इस्लामी फैलाते गए यहां तक के बैतुल मुकद्दस को अपने कब्जे में ले लिया, दोबारा मुसलमानों के हाथ में आ गया बैतुल मुकद्दस। उसके बाद ये सुलैबी जो जंग हुई थी, 91 साल का ऐसा अरसा गुजरा है। कुब्बतुस सखरा देखा होगा आपने। यहूदी लोग हमेशा ये करते हैं कि इंटरनेट पर, हमारे मुसलमान भी जानते नहीं है, पढ़ते नहीं तो जानेंगे क्या। कुब्बतुस सखरा लाल गुंबद, सुनहरी कलर का गुंबद है, उस पर 91 साल तक उन्होंने सुलेब लगाई थी। ईसाई और यहूदी की जो अलामत है, 91 साल तक रही। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने जब हमला किया बैतुल मुकद्दस पर, तो उस वक्त उस सुलेब को हटाया गया और सारी इस्लामी सल्तनतों के अंदर खुशी मनाई गई। बाद में उसके बाद मुसलमानों के पास रहा खिलाफत उस्मानिया के अंदर हमेशा बादशाह ने ये चाहा कि यहूदियों को वहां पर जमीन खरीदने की इजाजत नहीं दी जाए। इसलिए आज भी दुनिया में, याद रखिए, आज भी दुनिया में बोल रहा हूं, यहूदी लोग अगर लोगों को मालूम पड़ता है कि यहूदी है तो उससे नफरत करते हो, दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कुछ खसलतें ऐसी है कि उनका मानना ये है यहूदी लोगों का, कुरान में भी उसको अल्लाह ने बयान किया कि इस धरती पर अगर कोई इंसान है तो यहूदी, और बाकी जो है कीड़े मकोड़ों की तरह है। जैसे हिंदुस्तान के एक फिरके का ये कहना है, वैसा ही यहूदी लोग कहते हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह के महबूब बंदे हैं। यहूदी लोगों का ये अकीदा है, जबकि अल्लाह ने कहा इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुमने से जो ज्यादा तकवे वाला होगा वो हमारे नजदीक ज्यादा इज्जत के लायक आदमी है, वरना नहीं। खिलाफत उस्मानिया, उस्मानिया जो सल्तनत चली, उन्होंने, उनके बादशाह ने हमेशा यह किया कि यहूदियों का उस पर खरीद फरोख्त, उनको खरीदने जमीन न दी जाए। लेकिन एक तंजीम है जिसको आज भी दुनिया के अंदर वो काम करती है और कई देश के बड़े बड़े नेता, सुपरस्टार, मालदार, बड़े बड़े लोग उससे वाबस्ता है, जिसको इल्यूमिनाटी तंजीम कहा जाता है। ये तंजीम उस वक्त से थी, उसका नाम उस वक्त दूसरा था। इन्होंने उस सल्तनत उस्मानिया को खत्म किया और जैसे सल्तनत उस्मानिया खत्म हो गई तो 1948 के अंदर फलस्तीन के अंदर उन्होंने एक जगह पर कब्जा करके कहा कि ये इसराइल है, जिसको इजराइल कहते हैं वो लोग।
ये इजराइल हमारा मुल्क है, यानी इसराइल मुल्क की बुनियाद डाली 1948 के अंदर, हमारा देश आजाद होने की 1 साल बाद। 1967 के अंदर उन्होंने क्या किया, जितना अपना देश बनाया था, आजू बाजू के जो देशों की जमीन थी उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया और बहुत आगे बढ़ गए। तो पार्लियामेंट के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक बिल पास हो गया कि इसराइल ने जो कब्जा किया है ये उसका नाजायज कब्जा है, जितना उसने पहले जमीन ली थी उसी जमीन पर उसको वापस जाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए जो जमीन उसने ली, लेकिन नहीं माना उसने। और हिंदुस्तान के अंदर भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक हर पंतप्रधान यह कहता रहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो फैसला है कि इजराइल ने जो कब्जा किया आजू बाजू की जमीन पर, उसको वापस अपनी जगह पर जाना चाहिए, उतने मुल्क पर उसको बसेरा करना चाहिए, ज्यादा पैर नहीं फैलाना चाहिए। इस पर हमारा हिंदुस्तान का भी ये मौक़िफ़ रहा, लेकिन अब ये हमारे मुल्क का मौक़िफ़ बदल गया है। तो असल में ये बात लोगों को मालूम नहीं है कि इन लोगों ने, यहूदियों ने ये समझा है कि बैतुल मुक़द्दस फलस्तीन ये हमारी जागीरदारी है, हमारी जमीन है, जबकि वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल के अरब लोग वहां पर आबाद थे। अब हम हिंदुस्तान वाले इतने दूर होकर क्या कर सकते हैं? तो हमें 2 चीजें करनी है। उन 2 चीजों को पहले कुरान से हमें समझना है। आज जो कब्जा चल रहा है, अभी जो जंग जारी है, आपको मालूम नहीं, बहुत सारी वीडियोस ऐसी है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को 3 साल के 4 साल के, जैसे मुर्गियों का अपने यहां जिसको कहा जाता है मुर्गी रखने का डब्बा कहा जाएगा, उसको डरबा कहा जाएगा, उसके अंदर फलस्तीन के बच्चों को रखा हुआ है। निहत्ते हैं, कोई हथियार नहीं उनके पास, कोई साजो सामान नहीं है। जुल्म जब बहुत ज्यादा होता है तो फिर आदमी के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। हमास ने जो इजराइल पर 5000 मिसाइल दागे, उसकी वजह यही है कि कई बच्चों को उन्होंने कत्ल किया, कई औरतों को जान से मारा, कई लोगों को जान से मारा, यहां तक कि बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा जिसको कहा जाता है, उस मस्जिद अक्सा के अंदर भी फायरिंग की उन्होंने। जो कहते हैं कि हमारे नजदीक की मुक़द्दस जमीन है, उस मुक़द्दस जमीन की आज़मत भी नहीं कर पाते वो लोग। अब कुरान हमें क्या कहता है? कुरान हमें यह कहता है, 6ठे पारे के अंदर एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू यहूद वन नसारा औलिया, ये ईमान वालों, यहूदी, अल्लाह कहते हैं ये ईमान वालों यहूदी और नसारा यानी ईसाई को अपना दोस्त मत बनाओ। दोस्त क्यों बनाओ? मत बनाओ, बाज़ुहुम औलिया बाज़, उनमें से एक दूसरे का दोस्त है, गठ जोड़ है, जोड़ बंधन है उनका आपस में। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो उनसे दोस्ती करेगा यहूदी से, ईसाई से, वो उन्हीं में से है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को हिदायत नहीं देते, रास्ता नहीं बताते। अब हमें यहां पर समझना चाहिए कि यहूदी लोगों से दोस्ती न बनाने का मतलब क्या है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई दिल के अंदर उनको जगह न दी जाए, या हमारी आंखों का महवर न बनाया जाए, मरकज न बनाया जाए, नहीं, उनके साथ दोस्ती भी मत बनाओ, उनका साजो सामान, उनकी कंपनियों का प्रोडक्ट भी मत खरीदो, यहूदी और ईसाई लोगों का। ये इस्लाम के अजली दुश्मन है। जैसे शैतान मुसलमानों का जिगरी दुश्मन है, वैसा ये यहूदी जिगरी दुश्मन है मुसलमानों, यहूदी और ईसाई। कुरान के अंदर सूरह मुम्तहिना 28वें पारे के अंदर, आधा पारा जब होता है तो उससे पहले एक सूरत है सूरह मुम्तहिना, उसमें अल्लाह ने कहा, इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लहुम। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें रोकता है, किस बात से रोकता है? कि जिन लोगों ने अख़रजूकुम, तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और दीन इस्लाम कबूल करने की वजह से तुम पर जुल्म किया, उनसे दोस्ती मत करो, इससे रोकता है अल्लाह। अगर तुम दोस्ती करोगे तो तुम जालिम हो। और फिर अल्लाह ने उससे ऊपर की आयत में ये इरशाद फरमाया है, जिन लोगों ने इन्नमा ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना
उन लोगों से अल्लाह नहीं रोकते, लम युकातिलुकुम, जिन्होंने तुमसे जंग नहीं की, वलम युखरिजुकुम मिन दियारिकुम, और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। अल्लाह नहीं कहते हैं कि उन पर जुल्म करो, ये नहीं कहते अल्लाह, ये अल्लाह नहीं कहते। अब दोनों बातें हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं यहां पर एक मजहब की राज नहीं है और न एक मजहब की हुक्मरानी है। मालूम होना चाहिए कि यह आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है और सारे मनुष्य यहां पर रहते हैं, सारे मजहब के मानने वालों का यहां अधिकार है। कोई माए का लाल ये नहीं बोल सकता कि हमारी यहां पर जागीरदारी है, कोई नहीं बोल सकता। यह अधिकार हमें कुरान भी देता है और संविधान भी देता है। अब हमारे जो अक्सर हिंदू भाई हैं या यहां पर हिंदुस्तान में बसने वाले बुद्ध मजहब के लोग हैं या फिर दूसरे मजहब के लोग हैं, उनको ये बात मुसलमानों को बावर कराना पड़ेगी, कहना पड़ेगी, वरना अगर आप मुंह के मुक्के रहे तो कोई नहीं बोलेगा। फिर अगर जैसे एक मिशन है क्या, टीवी पर बार बार झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सामने वाले को सच नजर आने लगे। ये मीडिया का काम है, बार बार झूठ को इतना फैलाता है कि लोगों के दिमागों में घुस जाता है। तो अल्लाह यहां पर जो लोग बसते हैं हमारे साथ, उनको यह कहना जरूरी है कि फलस्तीन की सरजमीन अरब के मुसलमानों की है और मुसलमान चाहे हिंदुस्तान में रहता हो, अमेरिका में रहता हो या किसी और मुल्क में रहता हो, मुसलमान का ईमान की वजह से दुनिया के दूसरे मुसलमान से दिली ताल्लुक होता है। और हमारा मस्जिद अक्सा से ताल्लुक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की बिना पर, कुरान की आयत की बिना पर, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर कराया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है, सहाबा का ताल्लुक है, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है। हमारा ईमान सारे नबियों पर है, हमारा ईमान कुरान पर है, हमारा ईमान हदीस पर है। हम मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, यहूदी मूसा को मानते हैं, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन हमारे नबी को नहीं मानते, इसलिए हमारी उनसे दुश्मनी। और उन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिली दुश्मनी की है, इसलिए हमारी भी उनसे दिली दुश्मनी मौत तक रहेगी। हाँ, अलबत्ता जो ईमान लेकर आए फिर वो हमारा भाई है। कुरान के पेश नजर आयात के जरिए हमारा मुसलमानों का एक ताल्लुक ये बनता है कि हम हमारे बच्चों को पहले याद कराइए। शाह फहद एक बादशाह गुजरा है, शाह अब्दुल अजीज जो मुसलमान बादशाह था सऊदी अरब का, उससे पहले एक बादशाह गुजरा है शाह फहद। दीनी हमीयत कूट कर भरी हुई थी उसके अंदर, उस बादशाह के अंदर दीन की बहुत वो लाज रखता था, इज्जत रखता था। उस बादशाह ने कहा था जब आपके बच्चे मुसलमानों के छोटे रहेंगे आप उनको बात याद कराए। क्या बात याद कराए? फलस्तीन हमारा है मुसलमानों का, और इस पर यहूदियों ने जबरन कब्जा किया है। मुसलमानों की सरजमीन है और हमेशा ये मुसलमानों की सरजमीन रहेगी। यहूदी लाख इस पर कोशिश करे कब्जा जमाने की, हरगिज़ इस पर कोशिश नहीं कर सकते। अब कुरान की आयत के पेश नजर हमें तो एक काम तो ये करना है, यहां बैठकर कुछ नहीं कर सकते तो दुआएं करें आप हर फर्ज नमाज के बाद। जंग जारी है, अल्लाह ताला फलस्तीन के, हमास के, गजा के मुसलमानों के बच्चों की, माओं की, बहनों की, सबकी हिफाजत फरमाएं। और दूसरा काम हमें यह करना है, अगर हमें मालूम पड़ता है, अगर हमें दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, हर प्रोडक्ट के हर कंपनी आपको मिलेगी, अगर हमें यह मालूम पड़ता है कि ये चीज इजराइल की कंपनी से आ रही है तो उसको ना खरीदे आप, उसका बायकाट करें, उसको ना खरीदे आप। क्यों? कुरान कहता है ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, उनको दोस्त मत बनाओ। तो दोस्त न बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि दिल के अंदर जगह मत दो, नहीं, हर जगह से दूर कर दो। नहीं, उनकी चीजें मत खरीदो, उनसे बायकाट करो मुकम्मल तरीके से। बायकाट इस तरीके से किया जाएगा हिंदुस्तान के मुसलमान कि उनके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अब जो हमारे मुल्क के अंदर दूसरे मजहब के लोग रहते हैं, सिर्फ एक तो कास्ट नहीं रहती, यहाँ पर बहुत सारी कास्टें रहती है मुसलमानों को छोड़कर। अब अगर हमारे मोबाइल से हम इतना काम कर सकते हैं कि इतना तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे फलस्तीन मुसलमानों की सरजमीन है और इस पर जबरन जो है यहूदी लोगों ने कब्जा किया है। अगर ये मैसेज कई लोगों तक जाता है, गैर मुस्लिमों तक, तो उनको मालूम हो जाएगा कि जो जंग चल रही है, हिंदुस्तान खड़ा हो गया है इजराइल के साथ। हमारे मुल्क के पंतप्रधान जी खड़े हो गए हैं
अटल बिहारी वाजपेयी तक, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक सबने यही कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा, सारे मुल्कों की जो एक कमेटी है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो बिल पास हुआ है उस पर अमल करना चाहिए। यहूदियों को जो जबरदस्ती जमीन छीन कर लिए वो वापस करना चाहिए। लेकिन एक यहूदियों का एजेंडा है, आपको मालूम नहीं तो बता देता हूं मैं। 1800 गालिबन 1800 के दरमियान की बात है, 1800 ईस्वी के दरमियान की बात है। न्यूजीलैंड के अंदर या नीदरलैंड के अंदर इस मुल्क में मीटिंग हुई थी यहूदी लोगों की। यहूदी जो इल्यूमिनाती तंजीम है, उनके उलमा है, उन्होंने जमा करके एक किताब तैयार की थी। और अपने एक मुल्क है इस्लामी मुल्क, उसके एक आलिम दीन है, अचानक वो किताब उनके हाथ लग गई अचानक। और वो किताब जब छपी हुई अमेरिका के अंदर उस जमाने में, तो जिसके पास वो किताब मिलती थी उसको जेल की सजा थी, जिसके पास वो किताब मिलती थी, क्योंकि उसके अंदर इतनी बुरी बुरी बातें लिखी हुई थी दूसरे इंसानों के खिलाफ कि आदमी पढ़कर ही गुस्सा हो जाता था उसको। कुरान कहता है वलन तर्ज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी और ईसाई आपसे खुश नहीं होंगे। कब तक खुश नहीं होंगे? जब तक आप उनका धर्म ना अपनाओ, जब तक आप उनका दीन ना अपनाओ। कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा, आप कह दीजिए थी कि अल्लाह की हिदायत है, वो जिसको चाहे रास्ता बताता। यहूदी लोगों ने किताब जो लिखी उसका एक आलिम दीन ने तर्जमा किया, उसको कहा जाता है वसाई के यहूद, एक किताब है, उसके अंदर सारे उनके एजेंडे लिखे हुए। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर एक चैनल चलता है जिसको बिग बॉस कहा जाता है, उसके अंदर आपको एक आंख मिलेंगी, दज्जाली आंख। एक आंख किसकी है? निशानी। आपको बहुत सारी जगह पर एक आंख का निशान मिलेगा, ये दज्जाली अलामत है। इस तरह तिरकोन मिलता है आपको, इस तरीके से मिलेगा तिरकोन। ये जो है इन्होंने नक्शा बनाया है उस किताब के अंदर, मदीने तक की सरजमीन के अंदर यहां तक हिस्सा आता है। तो ये जो इजराइल है, इनकी असल एजेंडा वहां से नहीं, वहां से शुरू होकर मदीना के करीब तक आने का है। और हदीस के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो दज्जाल जो है जब निकलेगा, दज्जाल जो है जब निकलेगा अस्फहान की सरजमीन से 70,000 यहूदी उसका साथ देंगे, तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे वो, लेकिन मदीने तक आकर वापस जाएंगे। मदीने तक आकर क्या हो, क्योंकि मदीने के पास और मक्का के अंदर फरिश्ते खड़े हुए रहेंगे, तो दाखिल नहीं हो सकेगा वो। हमारा मुसलमानों का काम इस जमाने में ये करना है कि हर फर्ज नमाज के बाद दुआएं करें और दिल में ये, दिमाग में ये बिठा कर रखे कि इजराइल जो मुल्क है ये जबरदस्ती इसने कब्जा करके अपना मुल्क बनाया है, वरना ये सब जमीन फलस्तीन की थी। इजराइल ने जबरदस्ती, ये हम अपने बच्चों को याद कराएंगे। आप कहेंगे हमारा क्या है, हम कौन से समाज में जमाने में जीते हैं? कब्र में जाने के बाद सारे दिमाग के पुर्जे खुल जाएंगे आपके। इस्लाम का ताल्लुक जमीन के हर गोशे से आता है। आप सोचेंगे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और वहां के हमारे फिक्र क्या जरूरत है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु कल मुस्लिमी, अल मुस्लिमु लिल मुस्लिमी कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़न। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक बिल्डिंग की तरह है। देखिए बिल्डिंग, इसके जब अगर बीच की अगर इसकी ईंट निकाली जाए, ऊपर की दीवार बाकी नहीं रह सकती। दुनिया के अंदर जहां भी मुसलमान है उसके साथ हमारा दिली ताल्लुक है और बैतुल मुकद्दस से हमारा गहरा ताल्लुक है। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत करके 3 जगहों के लिए इजाजत दी है कि सफर की नियत करके निकले वहां पर इबादत के तौर पर, तो अल्लाह ताला उसका सवाब अता करेंगे। उसके अंदर मैंने बताया 2 मस्जिदों का नाम भी लिया शुरू बयान में, एक है बैतुल मुकद्दस। इसलिए कल से इंशाअल्लाह फजर की नमाज के अंदर हम इसका एहतिमाम करेंगे कि कुनूत नाज़िला पढ़ेंगे। कुनूत नाज़िला पढ़ी जाती है दूसरी रकात के अंदर रुकू में जाने से पहले। याद रहा तो इंशाअल्लाह रोजाना पढ़ेंगे जब तक कि ये जंग बंद नहीं हो जाती। इसलिए हमारा फैसला ये है कि जंग बंद हो जाए, लड़ाई ना की जाए और फलस्तीन को उसका मुल्क वापस दिया जाए। जो मुल्क फलस्तीन का है, अरब के मुसलमानों का हक है, उनको वापस दिया जाए। जबरदस्ती जो कब्जा किया है वो कब्जा न किया जाए। इसलिए आपको एक बात याद रखना चाहिए, हिटलर को लोग जालिम कहते हैं, मैं भी जालिम कहता हूं, लेकिन हिटलर ने यहूदियों को, आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हिटलर ने यहूदियों को गैस के जो है कारखाने के अंदर डालकर रखा था और गैस छोड़कर उनको मारता था। हिटलर का एक काम यह था।
लेकिन उसने एक बात कही थी, तारीखी जुमला कहा था। हिटलर ने कहा था कि मैं चंद यहूदियों को जिंदा रख रहा हूं। क्या कहा था उसने? मैं चंद यहूदियों को जिंदा रख रहा हूं ताकि आने वाले दुनिया के लोग देख सकें कि यहूदी लोगों को मैंने क्यों मारा, यहूदी लोगों को मैंने क्यों मारा था। वहां का जो पंतप्रधान है उसने बाकायदा सीधा आकर मुल्क के सामने ऐलान कर दिया कि गजा पट्टी पर पानी बंद कर दिया, अनाज बंद कर दिया, लाइट बंद कर दिया, खाना पानी बंद। रहने वाले बच्चे हैं, कल की वीडियो बताता हूं, मासूम बच्चा है, औरत बैठी, 3 बच्चे बैठे हैं, बाप दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमा। और अमेरिका खड़ा होकर कहता है कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बच्चा है, इसराइल को बोलता है। वहां दुआ कर रहे हैं, उनके पास ना हथियार है, न खाना न पानी, और कहता है वहां का नेतन्याहू जो बदमाश किस्म का आदमी है, पंतप्रधान है, वो कहता है कि गजा पट्टी पर हम जंग करेंगे और वो हमारे लिए जानवरों की मानेंगे, कीड़े मकोड़ों की मानेंगे। जबकि आपको मालूम होना चाहिए, आपको होलोग्राफी करके इंटरनेट पर तस्वीरें मिल जाएंगी, होलोग्राफी करके, कभी उसको सर्च करके देख लेना। नंगे कपड़े, फटे हुए कपड़े थे, फटे हुए कपड़े, जिस्म सूखा हुआ था। कोई मुल्क उनको जगह नहीं दे रहा था, कोई मुल्क जगह नहीं दे रहा था। क्यों? हर मुल्क के बाशिंदों को मालूम था कि ये वक्ती तौर पर आते हैं, लेकिन बाद में इनकी आदत क्या है। फलस्तीन के मुसलमानों ने उन्हें जगह दी और बाद में आगे चलकर क्या कर दिया उन्होंने? सल्तनत उस्मानिया को खत्म कर दिया और उसके बाद आज जो जंग जारी है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला फलस्तीन के मुल्क को आज़ाद कराए, एक उन्हें आज़ाद रियासत बनाए और हमारे मुसलमान माओ बहनों की इज्जत की हिफाजत फरमाए, उनकी जो है फरिश्तों के जरिए अल्लाह उनकी इमदाद फरमाए। तो इसका हर नमाज के बाद इसका अहतमाम करें, दुआ मांगे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह दुआ जारी सारी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दावत बरकातुहू का भी मैसेज आया है कि दुआ की जाए, और अक्सर मस्जिदों में कुनूत नाजिला पढ़ी जा रही, तो इंशाअल्लाह आइंदा फजर की नमाज के अंदर कुनूत नाजिला पढ़ी जाएंगी। तो जहाँ तक हो सके हम दुआ कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमारे मजहब मुल्क के अंदर जो दूसरे भाई रहते हैं उन्हें भी आप आगाह करें, आपका ताल्लुक है उनसे, आप आगाह करें ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है ये यहूदी लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा किया है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।